this is TCP based protocol which is used to take remote access। तो remote access लेने के लिए हम यूज़ करेंगे, तो ये TCP based है। एंड व्हाट इज द प्रोटोकॉल नंबर? द पोर्ट नंबर है यार इसका, प्रोटोकॉल नंबर भी नहीं होता भाई, ठीक है। पोर्ट नंबर इज 23, ठीक है। अब TCP बेस्ड है तो 3 भी हैंडशेक तो ऑब्वियसली करेगा ही, बट व्हाट इज द मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर ए टेलनेट कनेक्शन? ओके, तो लाइक हम टेलनेट कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे राउटर पे, उसकी बात करते हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगर टेलनेट ऑन राउटर। राउटर स्विच पे सेम ही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनेबल द टेलनेट। तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इनेबल मिलता है, कुछ वर्जन पे नहीं मिलेगा। तो इनेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो इनसाइड द लाइन VTY। लाइन VTY में लाइक वर्चुअल टर्मिनल बोलते हैं इसको। और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे नंबर 0 से 4 तक, 5 तक, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने 0 से 4 लिखा, क्या मतलब है, एक टाइम पे 4 यूज़र इसका रिमोट ले सकते हैं भाई। सॉरी 5 यूज़र, 0 से 4 कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो जो नंबर बता रहा है यहाँ पे, नंबर बताएगा कितने नंबर ऑफ डिवाइस इसका एक्सेस ले सकते हैं एक टाइम पे रिमोटली। क्लियर है? यस सर। ओके, सर 5 यूजर एक साथ? हाँ 5 यूज़र एक साथ रिमोट ले सकते हैं डिवाइस का। एक बार से टेलनेट और एसएसएस में दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। हाँ जी, टेलनेट और एसएसएस में डिफरेंस। बताऊंगा, अभी मैं बात नहीं कर रहा ना उस डिफरेंस की, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं टेलनेट की। अच्छा तो टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे वो बात कर रहे हैं। तो लाइन कंसोल में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू सेट पासवर्ड। तो पासवर्ड सेट करना पड़ेगा आपको, और यू हैव टू टेल अबाउट द लॉगिन। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू डिफाइन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। तो ऐसे आप इनेबल करोगे टेलनेट को, ठीक है। बट इसके लिए मैंडेटरी एक चीज़ और है, यू हैव टू सेट द प्रिविलेज पासवर्ड एज वेल। ओके, तो प्रिविलेज पासवर्ड भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे आप, लाइक जैसे हम सेट करते हैं, इनेबल पासवर्ड सिस्को ऐसे। ओके, एंड उसके बाद IP कॉन्फ़िगरेशन भी होनी चाहिए डिवाइस पे। जब तक IP कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी ना, तो आप रिमोट ले नहीं सकते उसका, राइट। तो IP कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करनी पड़ेगी। IP एड्रेस फॉर रीचेबिलिटी। तो रीचेबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IP की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की है। पहला तो लाइक आपको लाइन VTY में पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, टेलनेट फीचर इनेबल करना पड़ेगा, अगर नहीं है इनेबल पासवर्ड चाहिए उसके लिए, और IP कॉन्फ़िगरेशन चाहिए डिवाइस पे। सो दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑन ए डिवाइस टू टेक और टू गेट द रिमोट, राइट। तो सेम हमारे पास ये राउटर है, तो इस सर्वर के डेस्कटॉप से भी मैं कर सकता हूँ क्या? टर्मिनल है, नहीं टर्मिनल से नहीं होता वो, जस्ट ए मिनट, कमांड प्रॉम्प्ट से हो जाएगा। टेलनेट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेलनेट इनेबल करना पहले इस राउटर पे। तो राउटर पे जाएंगे, तो राउटर के पास शो रन करो। इनेबल पासवर्ड तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, क्या है, सिस्को है, ठीक है। और दूसरा अगर आप चेक करोगे तो IP एड्रेस भी है भाई, रीचेबिलिटी भी हो रखे ना पहले से इनकी, सो दैट इज ऑल्सो हियर। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, लाइन VTY में जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी। जैसे देखो यहाँ पे पासवर्ड नहीं है,
तो हमें क्या करना है, लाइन VTY 0 से 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट पासवर्ड सिस्को, लॉगिन हो रखा पहले से फिर भी मैंने कर दिया, ओके, टू मेक श्योर कि सही कॉन्फ़िगरेशन हो। तो हमने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, IP एग्जिस्ट कर ही रही है पहले से, तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, इनेबल पासवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कोई भी डेस्कटॉप लगाओ, यहाँ पे सर्वर लगाओ, उसके आपको टर्मिनल में जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाना है यार, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके टैलेंट करो, तो डिवाइस का क्या आ रहा है यहाँ पे, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हमारा सिस्को था और ये राउटर आ गया और यहाँ भी पासवर्ड सिस्को है। तो ये आपके पास राउटर का एक्सेस है, ये क्या आपके पास राउटर का एक्सेस है, देखो इजी है, कोई डाउट है इसमें, टैलेंट कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है भाई? नो सर। ओके अब टैलेंट में कोई दिक्कत समझने में, कॉन्फ़िगरेशन करने में? यहाँ तक कोई डाउट है? कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट नहीं होगा आई गेस, बट देयर इज प्रॉब्लम विद टेलनेट। व्हाट इज द चैलेंज? टेलनेट traffic is in plain text, not encrypted। तो टेलनेट में दिक्कत क्या है, टेलनेट का जितना भी ट्रैफिक जाएगा ना आपका नेटवर्क के थ्रू, तो वो सारा का सारा क्या होगा, क्या होगा भाई, प्लेन टेक्स्ट में होगा। किस में होगा, प्लेन टेक्स्ट में होगा। इजी है। अब टेलनेट का जब ट्रैफिक आपका प्लेन टेक्स्ट में होगा तो उस टाइम पे कोई भी आपके डेटा को कैप्चर कर सकता है और देख सकता है कि आपने क्या कॉन्फ़िगर किया है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है डिवाइस पे, कौन सी IP है। तो एक साइबर अटैक हो सकते हैं आप पे, ठीक है, अगर आपका डेटा क्रिटिकल है, डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन क्रिटिकल है, तभी हमारे पास सेकंड प्रोटोकॉल है भाई, विच इज़ SSH। तो SSH स्टैंड फॉर सिक्योर सेल, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो TCP based protocol and the port number is 22, ठीक है। SSH ट्रैफिक इज इनक्रिप्टेड, तो ये क्या रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा भाई, ठीक है, इजी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, टेलनेट का ट्रैफिक आपका प्लेन टेक्स्ट में होगा, SSH का ट्रैफिक क्या रहेगा, इनक्रिप्टेड रहेगा। तो यही एक मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो SSH में कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन भी होगी इसके अकॉर्डिंग, अगर इनक्रिप्टेड है तो, राइट, क्या होगी, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन होगी, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो लाइक क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, क्या करना पड़ेगा, तो वो चीज़ समझते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या रिक्वायर्ड होगा, कॉन्फ़िगरेशन में वी नीड टू यूज़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड है भाई, मस्ट, अगर आप SSH कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो डिवाइस पे। दूसरा, यू हैव टू सेट डोमेन ऑन डिवाइस, आपको डोमेन नेम सेट करना पड़ेगा डिवाइस पे, ठीक है। जैसे cisco.com एक डोमेन नेम है ऐसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, जैसे जैसे SSH के बारे में और जानना आप और जानोगे तो वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट फर्स्ट टाइम अगर हम करते हैं तो हमें डोमेन नेम चाहिए होगा डिवाइस पे, ठीक है।
क्या करने के लिए, की को जनरेट करने के लिए, क्योंकि जिस की को हम जनरेट करेंगे ना वही डेटा का इनक्रिप्ट करेगी। और नीड टू इनेबल द RSA की, तो RSA की आपको इनेबल करनी पड़ेगी। और इनेबल करने के लिए उसकी बिट्स साइज भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि बिट्स का साइज क्या होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी उतना ज़्यादा उसका साइज होना चाहिए। ओके, और आपको क्या करना पड़ेगा, नीड टू इनेबल द SSH ऑन डिवाइस। तो SSH डिसेबल होता है वो आपको इनेबल करना पड़ेगा। टेलनेट की तरह नहीं आपको इनेबल मिल जाएगा कुछ डिवाइस पे, बट हाँ इनेबल करना पड़ेगा SSH। इतना समझ में आया राजवीर? हाँ सर। डिफरेंस समझ में आया आपको टेलनेट SSH का? यस सर, वो एक में प्लेन टेक्स्ट में डेटा जाता है, एक में मतलब एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। राइट राइट, ठीक है। तो क्या स्टार्ट होता है? करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है एक डिवाइस के ऊपर, जब आप उसके लिए क्या करते हो, जब ये की है ना, जो की आप जनरेट करोगे, तो की के लिए दो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। जैसे इस की को चाहिए पहले तो होस्ट नेम हो गए राउटर पे, ठीक है, दूसरा डोमेन नेम हो, और फिर आपको उसका साइज़ डिफाइन करना पड़ता है। तो ये दो तीन चीज़ें होती है जो होनी चाहिए। ओके, तभी आपका क्या जनरेट होगा, की जनरेट होगी। तो मेरे केस में मैं जो राउटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 29 है। अब इसके ऊपर मैंने होस्ट नेम ऑलरेडी दे रखा है। अगर मैं होस्ट नेम नहीं दूंगा ना, तो जैसे मैं स्टार्ट से कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करता हूँ इस पर, क्या करता हूँ भाई मैं, पहला तो SSH आपका जो डेस्कटॉप है ना SSH ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं हो पाता है। तो मुझे एक राउटर ही यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं इस बाई को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिलीट कहाँ से होगा ये, तो एक राउटर यूज़ कर लेता हूँ मैं इसकी जगह, क्योंकि मुझे राउटर टू राउटर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके विंडोज़ में पट्टी वगैरह कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, बट इनके पास नहीं होता भाई इतना कुछ। तो हम इस वाले राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब सपोज करो उस पर तो हमने टैलेंट कर रखा है ऑलरेडी, तो ये दूसरा राउटर है हमारा। तो सबसे पहले तो IP रीचेबिलिटी होनी चाहिए, तो मैं IP कॉन्फ़िगर करूँगा। नो शट डाउन करना मत भूलना, 10.2 सॉरी, ठीक है। तो IP है। अब चेक कर लेते हैं कि वो पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ से। तो उसकी IP क्या है, 10.1 है पहले वाले राउटर की। इस वाले राउटर पे हम इस पे राउटर 0 पे हमने IP दी थी 10.1 जो रीचेबल है। रीचेबल है ना, ये सक्सेस रेट आ रहा है। अब अगर मैं सबसे पहले डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करने जाऊंगा, IP एक मिनट क्या था यार, IP डोमेन नेम मैंने रखा cisco.com ऐसे, ठीक है। तो पहला आपको डोमेन नेम रखना है, दूसरा कमांड है क्रिप्टो की जनरेट RSA। तो ये क्या कह रहा है कि भाई पहले होस्ट नेम तो डिफाइन करो राउटर पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम देना पड़ेगा R2, ठीक है। अब आपको एक की कमांड चलानी पड़ेगी, तो मैंने ये कमांड चलाई है। ये क्या कह रहा है कि जो की का नाम बना है वो होस्ट नेम और डोमेन नेम है। क्या है वो, होस्ट नेम और डोमेन नेम है, ठीक है। तो की का नाम तो पता चल गया हमें, हमें ज़रूरत नहीं की का नाम भी जानने की, बस ऐसे बता रहा हूँ फॉर द रेफरेंस कि भाई होस्ट नेम क्यों चाहिए, क्योंकि की का नाम बनेगा उससे। और दूसरा अब मुझसे की मॉड्यूलस डिफाइन करना है, जो बिट्स का रेंज है इतने से इतना है। तो हम नॉर्मली कौन सा यूज़ कर सकते हैं, 1024 भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये यूज़ किया तो SSH आपका इनेबल हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा वेट करो। रियल राउटर लॉग मैसेज देता है, ये नहीं भी देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम चल जाएगा। तो इसने इनेबल कर दिया भाई SSH, ठीक है। तो हमने क्या किया, होस्ट नेम दिया, डोमेन नेम दिया और क्रिप्टो कमांड चला दी, और हमने क्या दिया यहाँ पे, बिट्स दी। तो यही हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, वो हमने दिया नहीं है। यूज़र नेम डोमेन नेम दे दिया, RSA का साइज़ दे दिया। तो हमें दो चीज़ रहेगी, यूज़र नेम पासवर्ड और SSH इनेबल करना। तो ये तो हमने की इनेबल की, अभी SSH इनेबल नहीं किया, जैसे टेलनेट किया था हमने, राइट। तो यूज़र नेम पासवर्ड दे दो एडमिन,
पासवर्ड है सिस्को। तो एसएसएच इनेबल करने के लिए आपको लाइन वीटीवाई में ही जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, ओके, एंड लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल क्यों? क्योंकि मुझे यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए एसएसएच लेने का डिवाइस, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा लॉगिन लोकल मतलब यूज़र नेम पासवर्ड, और आपको इनेबल इस कमांड से करना पड़ेगा। और जो आपकी की जनरेट होगी वो इस कमांड से जनरेट होगी, बट की के लिए होस्ट नेम और डोमेन नेम रिक्वायर्ड है, और वो हमने यहाँ पे दे दिया, डोमेन नेम दे दिया, होस्ट नेम दे दिया था। ठीक है, इजी है राजवीर? ये सब ठीक है, तो अब हम R1 से इसका एक्सेस लेके देखते हैं। तो R1 पे जाना आपको, तो राउटर पे और लाइक डेस्कटॉप पे भी यही कमांड चलती है SSH। ये हाइफन है, ये L है, ओके। उसके बाद यूज़र नेम आएगा, उसके बाद IP एड्रेस आएगा। तो ये आपका क्या है, SSH हाइफन L, यूज़र नेम और IP एड्रेस, और यहाँ पे आप पासवर्ड रखो जिसको इनेबल। तो अब देखो आपने इनेबल पासवर्ड सेट नहीं किया ना, तो आगे नहीं जाने देगा, इसीलिए मैंने टैलेंट के टाइम पे भी इनेबल पासवर्ड सेट किया था उस राउटर पे। तो यहाँ पे फिर से हमें इनेबल पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं वापस, इनेबल पासवर्ड इज सिस्को। तो ये देखो तुम्हें पता लग जाएगा कि किसने रिमोट लिया है, VTY से रिमोट आया है, एडमिन ने लिया है। IP भी दिखाएगा यार, अब ये पैकेट ट्रेसर है तो इतना तो नहीं दिखा रहे अच्छे से, बट अगर आप रियल राउटर पे करोगे, GNS पे करोगे, EVNG पे करोगे तो वहाँ पे दिखा देगा। तो ये हमने क्या किया, ये SSH लिया डिवाइस का, क्या लिया, SSH लिया। तो टेलनेट SSH का डिफरेंस पता लगा। यस सर। तो SSH क्या करता है, जी सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर एसएसएच सिक्योर है, मतलब, और अपना टेलनेट मतलब सिक्योर नहीं है, उसमें साइबर अटैक हो सकते हैं, आपका डेटा चोरी हो सकता है। मतलब वही है, टेलनेट आपको और सिक्योरिटी नहीं देता बट रिमोट एक्सेस देगा, SSH आपको डेटा सिक्योरिटी भी दे देगा, इनक्रिप्टेड डेटा, ठीक है। तो जब आप वाइल्ड रिमोट स्पार्क से कैप्चर भी करोगे ना, तो GNS में, तब आपको दिख भी जाएगी सेम चीज़, ओके। लेकिन पैकेट ट्रेसर में नहीं दिखेगी भाई वो, और रियल डिवाइस में भी तो डेटा कैप्चरिंग ऐसे नहीं होता, उसके लिए टूल्स होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी नहीं देख पाएंगे। तो वो अगर आपको किसी के पास GNS हो तो तभी देख पाओगे आप वो, ठीक है। बाकी टैलेंट SSH में इससे अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट SSH में आप डोमेन नेम ना दे के कमांड और चला सकते हो, वो यहाँ पे चलेगी तो मैं दिखा दूंगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे मॉडुलस जनरेट कीज मॉडुलस, और यहाँ पे साइज दे दो जैसे ये वाला, तो ये आपका डायरेक्ट इनेबल कर देगा। इसमें आपको डोमेन नेम होस्ट नेम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कमांड भी आपका काम करेगी, ओके। तो भाई टैलेंट SSH में अगर कोई डाउट है यहाँ तक तो बताऊँ।